गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ के 46वें एपिसोड में बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे रौनक मेहरा पंचशील नई दिल्ली से मिलने आए। लंगर सेवा करने के बाद में मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरी ज्योतिष नाम की कोठी है उसके काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए रौनक मेहरा की कुंडली देखने लगा। रौनक मेहरा ने बिना कोई लाग लपेट के सीधी एक बात की। उन्होंने कहा कि मेरा पंचशील में एक मकान है जिसकी रजिस्ट्री मैंने गलती से अपने नाम पे बना रखी है। बूढ़ी मदर को आंखों में धूल झोंक के उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री कर रखी थी। उन्होंने कहा कि यह मकान तो हमारा संयुक्त था, पर मैंने अपने नाम से धोखे से अपनी माँ को के आंखों में धूल झोंक के अपने नाम से रजिस्ट्री तो कर ली है। मैं यहाँ से मेरे 2 भाई तथा माँ को निकालना चाहता हूँ। मेरे आगे के सपने हैं। यह जॉइंट प्रॉपर्टी से बिना उनको कुछ दिए क्या वह पॉसिबल हो सकेगा? मैंने रौनक मेहरा की कुंडली देखी। वह कुंडली देखने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रौनक मेहरा एक लालची किस्म का व्यक्ति था। उसकी पत्नी और वो ये चाहते थे कि उसके भाई बहन बिना कोई शेयर लिए ये प्रॉपर्टी से हट जाए। जैसे कि कुछ ज्योतिषों के पास में जाके अपने खतरनाक इरादे सीधे सीधे बताते हैं। मैंने उनकी कुंडली देखते हुए उनसे कहा कि वह अपने इन मंसूबों का त्याग कर दे, वरना यह लालच उन्हों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कुंडली में मंगल जो है वह मृत्यु स्थान पे बता रहा था और भाई का स्टार भी वैसा ही था। यह सुनने के बाद में रौनक मेहरा शायद उपदेश सुनने की स्थिति में नहीं थे। वह लालच में अंधे हो गए थे। बाद में फिर मैंने रौनक मेहरा को यह भी बताया कि इसके बाद में जो होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो रौनक मेहरा ने मेरी एक ना सुनी और आगे वही किया जो आम लोग प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए करते हैं। घर में तमाशे करना, तोड़फोड़ करना, उठापटक करना, यह सब। इन सब से तंग आके रौनक मेहरा के भाई बहनों ने वह जगह छोड़ दी। रौनक मेहरा पंचशील के अपने मकान में, जिसका नाम शांति मेंशन था, वहां अपने बाल बच्चों के साथ में रहने लगे। रौनक मेहरा के भाई बहन वहां से परेशान होके करोल बाग में शिफ्ट हो गए। वहां पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की और धीरे धीरे वो रौनक मेहरा से आगे निकल गए और फिर उन्होंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। रौनक मेहरा जिस जगह
पंचशील नई दिल्ली में रहने लगे। उस जगह पर रौनक मेहरा के दूसरे रिश्तेदार भी आ गए। रौनक मेहरा ने उन्हें अपने मेंशन में, शांति मेंशन जिसका नाम था, वह काम काज करने के लिए जगह दी। धीरे धीरे रौनक मेहरा अपने रिश्तेदारों के बीच में अपने भाई बहनों को भूल गए और रच बस गए। एक दिन रौनक मेहरा के बेसमेंट में, जब रौनक मेहरा को 8वां गुरु शुरू हुआ और बहुत सारी मुसीबतें साथ में आने लगी, उस समय रौनक मेहरा के बेसमेंट में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी जिसमें अंगार लगी। अंगार धीरे धीरे पकड़ने लगी थी, जिसकी वजह से रौनक मेहरा के बेसमेंट में सारी सलाखें, बेसमेंट के पिलर्स की सारी सलाखें गर्मी से पिघल गई। अंगार भी धीरे धीरे चली थी। 6 घंटे से अधिक समय की अंगार ने बिल्डिंग के पिलरों की सलाखों को पूरे तरीके से मेल्ट कर दिया और बिल्डिंग सुबह सूरज उदय होते तक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उस बिल्डिंग की बेसमेंट में 3 मंजिला शांति मेंशन में रहने वाले रौनक मेहरा और उसके परिवार की कब्र बन गई। रौनक मेहरा जैसे लोग जो दूसरों के हिस्से को हड़प कर अपनी जिंदगी को सजाना संवारना चाहते हैं, वह लोगों ने यह नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत का मूल शिक्षा यही है कि शिक्षा मनुष्य के परिवार को खा जाती है। शिक्षा से बड़ा मनुष्य विद्वान तो हो जाता है, पर लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ता। यही लालच ने रौनक मेहरा के शांति मेंशन को अशांति में बदलकर कब्र में तब्दील कर दिया था। हम रौनक मेहरा के किस्से में लालच की पराकाष्ठा और लालच के परिणाम में हुई मौत को देखते हैं। मनुष्य ने अपने लालच पर काबू करना चाहिए। धन्यवाद।